नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका कॉस्मोस विद मीता के इस दिव्य एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ सोना या चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि प्रकाश, समृद्धि और स्वास्थ्य को अपने जीवन में आमंत्रित करने का अवसर देता है। हाँ, आज का विषय है धनतेरस, दीपावली का प्रथम दिवस। कहते हैं धनतेरस का धर दीपक केवल तेल या बाती से नहीं जलता, वह जलता है हमारे भावों से, कृतज्ञता, विश्वास और नई शुरुआत के भावों से। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि धन केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो तब बढ़ती है जब हम उसे सही भाव के साथ ग्रहण करते हैं। पौराणिक कथा, समुद्र मंथन और धनतेरस का उद्गम बहुत समय पहले जब देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से अनेक दिव्य रत्न निकले और उस मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जो आयु, स्वास्थ्य और अमृत तत्व के देवता है। उसी दिन महालक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ। वह सौंदर्य, समृद्धि और प्रकाश की देवी है। इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहा गया, क्योंकि यह दो शक्तियों का संगम है, धन महालक्ष्मी और आरोग्य धन्वंतरी। इस दिन की एक और विशेषता यह है कि इसे नव ऊर्जा का दिन माना जाता है। इसलिए लोग नए पात्र, बर्तन, सोना चांदी या दिए खरीदते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह खरीदारी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भाव के लिए होती है, क्योंकि वस्तु नहीं, संस्कार ही शुभता का मूल है। धन का गहरा अर्थ केवल पैसा नहीं, प्रवाह है। कई बार हम धन शब्द को केवल रुपयों में मापते हैं, पर भारतीय संस्कृति में धन का अर्थ बहुत व्यापक है। धन है आपका स्वास्थ्य, धन है आपका ज्ञान, धन है आपका समय, धन है आपके रिश्तों में प्रेम और स्थिरता। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर स्थिर होती है जहाँ स्वच्छता, सत्य, सद्भाव और श्रम का प्रवाह हो। इसलिए धनतेरस केवल बाहर सफाई करने का नहीं, बल्कि अंदर की ऊर्जा को भी शुद्ध करने का दिन है। कभी कभी हम सोचते हैं, इतना परिश्रम करने के बाद भी धन क्यों नहीं टिकता? इसका उत्तर है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है। वह तभी प्रवाहित होती है जब उसमें कृतज्ञता और दानशीलता बना रहे। तो ब्रह्मांड उस प्रवाह को कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। धनतेरस की शुभ तैयारी और पूजन विधि। आज के दिन अगर आप साधारण तरीके से भी पूजा करना चाहे तो यह बहुत सरल है। एक दीपक, थोड़ा सा जल, एक कमल या पुष्प और शुद्ध मन, बस इतना काफी है। अब सुनिए ध्यान पूर्वक पूजन का क्रम। 1. सबसे पहले घर की सफाई करें और दरवाजे पर स्वस्तिक या श्री का चिन्ह बनाएं। 2. पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाकर महालक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान का चित्र या प्रतीक रखें। जल से अर्घ्य दें और दीपक जलाएं। कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। अब मन ही मन संकल्प लें, आज मैं धन के साथ साथ ज्ञान, स्वास्थ्य और सद्भाव की भी प्रार्थना करती हूँ। अब निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 या 27 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशस्ताय 11 बार। इसके बाद कुबेर देवता का स्मरण करें। कहे, हे माँ लक्ष्मी, यह जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वह आपके आशीर्वाद से ही है। मैं इसे सच्चे और शुभ कार्यों में प्रयोग करूंगी। बस इतना ही। सीधी, भावपूर्ण और प्रभावशाली विधि। क्या खरीदें क्या न खरीदें, धनतेरस जो भी खरीदे वह नया आरंभ का प्रतीक होना चाहिए। पीतल या तांबे का दीपक, चांदी का सिक्का या मिट्टी का नया दिया। पर ध्यान रहे, कर्ज लेकर कुछ खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि लक्ष्मी वही आती है जहां संतुलन और संतोष हो। इसलिए चाहे छोटी सी वस्तु ही क्यों न लें, उसे प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करें। अब आइए कुछ क्षण के लिए एक छोटी सी ध्यान साधना करें। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें
और धीरे धीरे छोड़ें। अब महसूस करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही है। हर श्वास के साथ वह और गहरी होती जा रही है। आपके हृदय में अब एक कमल खिल रहा है, जिससे दिव्य प्रकाश निकलकर आपके पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। अब कल्पना करें, आपके सामने मां लक्ष्मी खड़ी हैं। उनकी आंखों से करुणा और सौम्यता झलक रही है। उनके हाथों से स्वर्ण आभा की किरणें निकल रही है, जो आपके मन, आपके कर्म और आपके घर को आलोकित कर रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश किरणें आपके चारों ओर एक गोलाकार आभा बना रही है, जिसे हम कहते हैं ऑरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब मन ही मन दोहराए, मैं समृद्धि के योग्य हूं। मेरे जीवन में अवसर और आशीर्वाद सहज रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। धन, स्वास्थ्य और शांति, ये तीनों मेरे भीतर सदा संतुलित रहें। थोड़ी देर इस ऊर्जा को महसूस करें। हर श्वास में यह शक्ति और गहराई से उतर रही है। हर सांस के साथ आपका मन हल्का, शांत और स्थिर हो रहा है। अब इस प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए देखें। तारे, ग्रह, नक्षत्र सब इस दिव्य समृद्धि में नहा रहे हैं। और अब कॉस्मोस स्वयं आपसे कहता है, तुम ही वह दीपक हो जो संसार में प्रकाश फैलाता है। धीरे से आंखें खोलें, अपने भीतर की इस शांति को महसूस करें। दैनिक जीवन में समृद्धि बनाए रखने के उपाय। धनतेरस की ऊर्जा एक दिन की नहीं, यह जीवन शैली है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन सोने से पहले 3 बातें याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 2, स्वच्छता। जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है। 3, दान और सेवा, चैरिटी। सप्ताह में एक दिन किसी की मदद करें, चाहे शब्दों से, समय से या वस्तु से। सद्भाव, हार्मनी। परिवार में प्रेम और संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य, हेल्थ। धन्वंतरी का सच्चा पूजन यही है, अपना शरीर और मन स्वस्थ रखना। अफर्मेशंस फॉर डेली प्रैक्टिस। मैं प्रकाश और समृद्धि का माध्यम हूं। मैं धन को प्रेम और ईमानदारी से कमाती हूं। मैं अपने संसाधनों का उपयोग कल्याण के लिए करती हूं। मेरे जीवन में अवसर सहज रूप से आते हैं और मैं उन्हें कृतज्ञता से अपनाती हूं। प्रिय श्रोताओं, धनतेरस का यह दिवस आपके लिए प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। याद रखिए, सच्चा धन केवल वस्तु नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो शांति और प्रेम से उपजती है। जय मां लक्ष्मी। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर बनी रहे। हैप्पी धनतेरस। कॉस्मोस विद मीता की ओर से।